Hey guys, welcome to our channel. We will discuss about the subject Human Anatomy and Physiology of B Pharma second semester. पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं अपना यूनिट फर्स्ट का नर्वस सिस्टम। हमने उसकी क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड न्यूरॉन्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। हम पहले भी जान चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक क्रैनियल न्यूरॉन्स एंड स्पाइनल न्यूरॉन्स। तो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्पाइनल न्यूरॉन्स के बारे में और देन उसका रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम डेफिनेशन देखें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल और थिन ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थिन ट्यूब लाइक होता है कुछ। ओके, ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। जो इसकी लेंथ है वो क्या है हमारी फीमेल में और मेल में। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस। कभी भी आप एग्ज़ाम में अगर स्ट्रक्चर बना के आते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर ज़रूर बनाइएगा। तो ये हम देख रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह हो गया हमारा क्रेनियल नर्व, देन आ गई स्पाइनल नर्व। इसमें ये हमारी होती हैं जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। अब जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो बैकबोन होती है पीछे की साइड में, उसमें ये जो हमारी स्पाइनल होती है ना, उसके अंदर ये जो आप अंदर देख रहे हैं ना, इस टाइप से नर्व्स जो होती हैं वही होती है हमारी स्पाइनल नर्व। ओके, इसे हम वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन बोलते हैं, आप जानते हैं इन सब चीज़ों को। और जो इसके अंदर होता है उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके, अब हम डिस्कस करने जाएंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। गाइस, रिफ्लेक्स एक्शन को समझने से पहले हम समझते हैं कि ये वर्ड्स ड्राइव क्या कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं रिफ्लेक्स का मतलब होता है एकदम सडन चेंज। जैसे कि कोई भी अगर हम वर्क कर रहे हैं और हम एकदम से एक्टिव होते हैं, खुद ही से हम कुछ नहीं करते, हमारी बॉडी उसे खुद ही कंट्रोल करती है, वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द वर्ड वी यूज़ वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि हम अब कभी धूप में निकलते हैं तो हमारी आइज़ जो होती हैं खुद ही ब्लिंक करने लगती हैं। तो ये सब क्या है, ये जो खुद से एक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, यही है रिफ्लेक्स एक्शन। और ये किसके थ्रू हो रहा है, ये हमारा ब्रेन नहीं कंट्रोल करता है, ये करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये किसके थ्रू होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू, जो हम पहले की क्लास में देख चुके हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स भी टू टाइप्स के देखे थे हमने, सेंसरी और मोटर। सेंसरी वो होते हैं, देखिए सेंसरी को ही हम एफरेंट न्यूरॉन और मोटर को हम इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो हमारी सिग्नल्स को, मतलब मैसेज को कलेक्ट करके और स्पाइनल कॉर्ड से ले जाकर सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं मोटर न्यूरॉन तक भेजते हैं। और मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, वो तुरंत उसे एक्टिव करते हैं और एक्शन शो करने के लिए कमांड भेजते हैं। ओके, देखिए आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमने अपना हाथ किसी गर्म चीज़ पे रखा, या समझिए कैंडल के ऊपर रखा, तो हाथ तुरंत बर्न करने लगता है। अब हमने कैंडल के ऊपर रखा, वो हो गया हमारा स्टिमुलस। ओके, और रिसेप्टर क्या है हमारा हैंड, जिसे हम रख रहे हैं कैंडल के ऊपर। तो क्या होता है, हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन होती हैं वो तुरंत एक्टिव होती हैं और वो मैसेज सेंड कर देती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। अब स्पाइनल कॉर्ड में जाकर यहाँ पे होता है एक एंटर न्यूरॉन, ये डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे एंटर न्यूरॉन होता है, इसके थ्रू होता है ये प्रोसेस। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन है ये उसको मोटर न्यूरॉन में कन्वर्ट करके और देन वो हमारे इफेक्टर को, रिसेप्टर को, मतलब कि कमांड भेजता है कि ऐसा रिस्पांस देना है जाके, और हमारी बॉडी क्या करती है, अपना हाथ तुरंत हटा लेती है। ओके,
सो ये जो प्रोसेस होता है ये वेरी फास्ट होता है, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है इसमें, बहुत तेज़ी का एक्शन होता है ये, इसीलिए हम इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये जितना भी हो रहा है ये सब हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो रहा है। ओके, तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि व्हेन लाइट एक्ट एज अ स्टिमुलस द प्यूपल ऑफ द आइज चेंज इन द साइज। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कभी लाइट वगैरह में जाते हैं, एकदम से अगर डार्क लाइट हमारी आइज़ पे पड़ती है तो हमारी जो प्यूपल होती है उसका आइज़ का मतलब साइज़ खुद ही चेंज हो जाता है, या तो वो एकदम से बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। सेकंड है हमारा सडन जर्की विड्रॉल ऑफ हैंड और लेग व्हेन प्रिक्ड बाय अ पेन। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम कभी पार्क वगैरह में टहलते हैं या वॉक करते हैं तो जो कोई भी अगर जैसे कोई चीज़ चुभ जाती है तो हम खुद ही अपना पैर हटा लेते हैं, या हाथ होता है तो उसे हटा लेते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब हमारे स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। थर्ड है हमारा कफिंग और स्नीजिंग। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन अगर एंटर करता है तो खुद ही बॉडी वर्क करती है, और जो कफिंग और स्नीजिंग होती है उसके थ्रू वो उसे थ्रो आउट करती है हमारी बॉडी से। ये काफ़ी और एग्जांपल हैं, अगर आप डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं। जैसे कि हमारा ये कैंडल हो गया, अगर हम इस पर हाथ रख रहे हैं तो ये तुरंत बर्न करने लगता है, और यहाँ से क्या होता है, जो आप ब्लू पेन से देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू लाइन है वो सेंसरी ऑर्गन की है। ये सेंसरी न्यूरॉन तुरंत एक्टिव होता है और पहुँच जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, और यहाँ पे हमारा होता है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन एंटर न्यूरॉन। यहाँ पे ये इसे मैसेज सेंड करता है, और देन तुरंत ही हमारा जो मोटर न्यूरॉन होता है वो एक्टिव होता है और कमांड भेजता है कि हमें अपना हाथ वहाँ से हटाना है। सो गाइस, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचाती है, वो पहले ही उसे कवर अप कर लेती है और तुरंत अपना एक्शन देती है कि हमें उसके थ्रू कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सो आज हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है।